तस्वीरें मेरे अपने ही मोबाइल से निकाल के उनको गलत किस्म की बना के मुझे ब्लैकमेल करते रहे हैं। जिस तरीके से मुझे घसीट रहे थे, मेरे मुंह पे चपेड़े मार रहे थे और जिस तरीके से मुझे धमका रहे थे कि तुम अगर हमारे साथ कुछ नहीं ना करोगी तो ये तुम्हारी वीडियो है ना, ये हम वायरल कर देंगे। 2-2.5 घंटे वो इसी तरीके से ज़बरदस्ती करते रहे। जी, मुझे मारते रहे, ज़बरदस्ती करते रहे और कहते रहे कि अगर तुम हमारे साथ कुछ नहीं ना करोगी। मेरे कपड़े फाड़ दिए उन लोगों ने, बहुत ही कुछ किया भाई। मैं मतलब कि ऑन ईयर बात करते हुए भी एक औरत को अपनी इज्जत के बारे में शर्म आती है। मेरा अल्लाह गवाह है कि हम लोग सड़कों पे सोए हैं अपने घर से बेघर होके। अल्लाह गवाह है कि हम हॉस्पिटल्स के अंदर सोए हैं। अल्लाह गवाह है कि हम लोग एक पैसे को तरसे, मेरी औलाद मेरे प्यार को तरसी है। 1-1.5 साल वो एक मजदूर बची थी, उन लोगों ने ये नहीं देखा जिस तरीके से उन लोगों ने उसको टॉर्च किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। इंसानियत कहीं नज़र नहीं आती, हैवानियत हर जगह नज़र आ रही है। मेरे साथ सादिया मौजूद हैं। आपने रबिया का इंटरव्यू सुना होगा। रबिया के साथ 2 लड़कों ने नाजेबा हरकत की, बदफेली की, ज़्यादती की। आज मेरे साथ उनकी वालिदा मौजूद हैं। इनके साथ भी सेम वही सीन हुआ और उन्हीं लोगों ने किया। एक इनका कज़न था और एक गली का लड़का था जो इनके घर आते हैं, दीवार फैलांग कर इनके घर आते हैं और इनके साथ रेप करते हैं। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं कि ये जुल्म पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, इस जुल्म को मिटाने वाले कहाँ मर चुके हैं, क्या कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, ये सबकी ज़ुबानें कट चुकी हैं। जानते हैं वाक़या। मुझे ये बताइए, इस सारा मामला क्या था? किसी से दुश्मनी है आपकी? क्या हुआ ये सब? नहीं भाई, ऐसे तो कोई भी मसला नहीं था। ना तो मोहल्ले वालों के साथ हमारा किस तरह का मसला है और ना ही हमारे अपने रिश्तेदारों के साथ है। मुझे ये आज तक उनकी यही समझ नहीं लगी कि किस चीज़ का वो हम लोगों से ना वैर जो कहते हैं ले रहे हैं। आज तक किस चीज़ की हमें समझ नहीं आई। ये 1 साल कबल की बात है कि मैं घर में अकेली थी और ज़िंदगी में पहली बार थी अकेली भी। और ये लोग पहले तो मुझे ब्लैकमेल करते रहे तस्वीरों के साथ। मेरा बच्चा उनके घर में पढ़ता था, आफ्ताब के घर में। मुझे वाज़ेह कर दीजिए, तस्वीरें कैसी थी? तस्वीरें मेरे अपने ही मोबाइल से निकाल के उनको गलत किस्म की बना के मुझे ब्लैकमेल करते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने, जब मैंने अपने मतलब कि हस्बैंड को बताने की बात की तो मुझे धमकी देने लगे कि हमने ये के लिए आपकी ना तस्वीरें ही नहीं है, हमारे पास वीडियो भी है और इंतहाई गलत और गलीज़ किस्म की वीडियो है कि जो तुम अगर अपने खावन से बात करोगी, अपनी सास या किसी से भी रिलेटिव से बात करोगी तो वो हम लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, फेसबुक पे दे देंगे, तो तुम्हारी कोड़े की इज़्ज़त नहीं रहेगी। उसके बाद कौन थे? फैसल और हसन, मतलब आफ्ताब हसन और फैसल जवेद। इनमें एक आपका कज़न फैसल है? हाँ जी। और दूसरा गली का लड़का है। तस्वीरें मेरी आफ्ताब हसन ने निकाली हैं। जब उससे कुछ नहीं बन सका तो उसने मेरे कज़न को साथ इन्वॉल्व किया है। उसने कहा कि जी तुम्हारे भी बड़े बदले हैं लेने वाले अपने कज़न की से। तो इस तरह मेरे साथ भी उसने हुआ। ये था कि रिजवान की ना उनसे मतलब कि 1 साल कबल 5-7 महीने पहले उस लड़के से लड़ाई हुई थी आफ्ताब से, और उस चीज़ की उसने रंजिश अपने दिल में रखी। सुलह सफाई सारे घर वालों ने कर भी ली, लेकिन उसने रंजिश अपने दिल में रखी। मेरा बेटा उनके घर पढ़ने जाता रहा, उसने मोबाइल, उसको मौका मिला, उसने हाथ में लेके और तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। उसमें से निकाल के गलत किस्म की उनको तस्वीरें बना के मुझे कहता है कि आप ना ये देखें आपकी जो मैंने तस्वीरें हैं। मैंने कहा ये मेरी नहीं है, तो तुम ये गलत कर रहे हो, मैं तुम लोगों को अपना बच्चे समझती हूँ। तो वो उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और एक दिन मौका देख के वो मेरे घर में आए, दीवार फैलांग के। रात का टाइम था, 12-1 बजे के दरमियान का। घर में कोई नहीं था? घर में कोई नहीं था, मेरा बच्चा था और अजान सबसे बड़ा मेरा बच्चा माशाल्लाह बालिग है। उसने सब कुछ देखा है। जिस तरीके से मुझे घसीट रहे थे, मेरे मुंह पे चपेड़े मार रहे थे और जिस तरीके से मुझे धमका रहे थे कि तुम अगर हमारे साथ कुछ नहीं ना करोगी तो ये तुम्हारी वीडियो है ना, ये हम वायरल कर देंगे। उसके बाद मैंने अपने पंचायतियों में बात की है। पंचायत में सुलह कर लेते हैं, जैसे सुलह हो जाती है बाद में फिर वो लोग मतलब कि बयान हल्फी भी लिख देते हैं कि हम आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे और फिर बाद में यही काम करते हैं। मुझे बताइएगा, जिस दिन वो दीवार फैलांग कर आए, कितने घंटे वो आपके घर में रुके? वो मैक्सिमम 2 घंटे, 2-2.5 घंटे वो इसी तरीके से ज़बरदस्ती करते रहे? जी, मुझे मारते रहे, ज़बरदस्ती करते रहे और कहते रहे कि अगर तुम हमारे साथ कुछ नहीं ना करोगी। मेरे कपड़े फाड़ दिए उन लोगों ने, बहुत ही कुछ किया भाई। मैं मतलब कि ऑन ईयर बात करते हुए भी एक औरत को अपनी इज्जत के बारे में शर्म आती है कि जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ हरकतें की हैं। और जब मैंने अपने ख़ानदान में
जितने बासर अफराद थे हमारी गली मोहल्ले के, मैंने उनको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि जी लड़की की इज़्ज़त जो है ना, अगर कचहरियों और थानों में चले जाए तो कुछ नहीं रहती, और आप लोग सुलह सफाई कर लें। मैंने सुलह सफाई करके मैं भाई लाहौर आ गई हूँ जॉब के लिए। मैं क्या जॉब करती हैं? मैं कुकिंग का, और मेरे मियाँ ड्राइविंग करते रहे किसी प्राइवेट किसी घर के अंदर ही ना, क्योंकि उन्होंने हमारी कोड़े की इज़्ज़त नहीं रहने दी, ना मेरे मियाँ की ना मेरी, कि जी ये गलत औरत है, तो ये इस तरह ना बहुत सी खलीज किस्म की उन्होंने मेरी ज़ात के बारे में बातें की हैं। यहाँ पे आने के बाद मेरे बच्चे मेरी सास के पास रहते रहे, और जिस तरीके से मैंने अपने बच्चों के बगैर वक्त वो गुजारा है ना, मैं उस तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकती। मेरा अल्लाह गवाह है कि हम लोग सड़कों पे सोए हैं, अपने घर से बेघर होके। अल्लाह गवाह है कि हम हॉस्पिटल्स के अंदर सोए हैं। अल्लाह गवाह है कि हम लोग एक एक पैसे को तरसे, मेरी औलाद मेरे प्यार को तरसी है 1-1.5 साल। उन लोगों ने मेरे साथ जितना बुरा करना था वो कर दिया। मैं तो अपनी भूल गई, लेकिन मैं अपनी बच्ची की नहीं भूल सकती कि जिन्होंने मेरे यहाँ पे आने के बाद मेरी बच्ची के साथ किया है। वो एक मजदूर बच्ची थी, उन लोगों ने ये नहीं देखा जिस तरीके से उन लोगों ने उसको टॉर्च किया है। मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरी बच्ची के साथ जो उन लोगों ने किया है ना, सके मेरे भांजे ने, उसी फैसल ने और आफ्ताब ने, इन लोगों ने मिल के कि ये तो जलील होकर यहाँ से निकले नहीं है कि शायद कभी फिर वापस आ जाएंगे, इनके बच्चे यहाँ पे हैं। उन्होंने टोटली हमारा वहाँ से ख़त्म करने के लिए फिर मेरी बच्ची के साथ ही आजमाया है, और उसको बहुत तकलीफ़ें दी हैं, इतनी गलत किस्म की उसको तकलीफ़ें दी हैं ना कि मैं यहाँ पे ऑनियर बताऊँ तो मेरे दिल को यकीन करें तकलीफ़ होती है कि जिस तरीके से उन्होंने मेरी बच्ची को तकलीफ़ें दी हैं। मैं बच्ची तो सही से बता नहीं सकी, आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि कितने लोग थे जो बदफेली करते रहे आपकी बच्ची के साथ, और क्या क्या हरकतें करते रहे? कामरान जो था, मेरा भांजा है कामरान, वो आफ्टर 2 मंथ जो उसको यूज़ करता रहा। वो रबिया के साथ फिर जो उस रबिया ने मुझे बताया कि माँ ये लोग मुझे, मतलब कि कामरान जो था उसको मैंने बताया कि 2 माह पहले इस्तेमाल करता रहा। फिर इन्हीं लोगों ने उसको पैसे दे के, पता नहीं यहाँ उसको पैसे दिए किस तरीके से, क्योंकि एक घर का बच्चा हमारे समझ में नहीं आता कैसा काम कर सकता था। उस बच्चे ने उसको बड़ी बुरी तरह से इस्तेमाल किया। अच्छा, वो भी मज़े की बात, वो भी इसकी मतलब मूवी बनाता रहा है। अच्छा, वीडियोस भी हैं उनके पास? लेकिन उसने वीडियोस पता नहीं उसने डिलीट की है क्या, लेकिन रबिया ने मुझे ये बात बताई है कि मम्मा उसके हाथ में मोबाइल होता था तो उसकी लाइट ऑन होती थी, ठीक है ना, तो वो मैं कहता कि तुमने किसी को बात बताई ना, ये देखो मैं इसके अंदर तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ। ये कामरान उसको कहता था कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ, अगर तुम कोई बात किसी से करोगी, किसी को बताओगी, मैं तुम्हें पेट्रोल से जला दूँगा, मैं तुम्हें छुरी से मार दूँगा। और वो मेरी बच्ची के मुंह पे कपड़ा, टेप, उसके बाजू बांध के उसके साथ इस तरह की हरकतें करता रहा है। दोनों लड़कों के माँ बाप कहाँ पे? इन्हें फिर उसके बाद उसने कामरान ने उनको बताई ये बात, इन दोनों लड़कों को, तो वो भी ऐड हो गए इसके अंदर। वो फिर मतलब कि 1-2 बार उनको भी इन्होंने मौका दिया है कामरान ने। वो जैसे जब किसी को हम बात बताते हैं तो फिर वो ब्लैकमेलिंग वो भी करते हैं कि तुम यार करते हो खुद अकेले तो हम भी आ रहे हैं ना, तो वो इस तरीके से उन्होंने भी इसको अपने अंदर शामिल किया कामरान ने। अब अपने ही घर ले जाके तो उनके साथ बदतमीज़ी वो करता रहा है, आफ्ताब भी और फैसल जवेद भी और ये कामरान भी। दोनों के माँ बाप कहाँ पे? इनका बाप दोनों का फौत हो चुका है। जो आफ्ताब का और उसका भी माएँ इनके घरों पे हैं, और वो माएँ कहती हैं जी हमारे बच्चों ने कोई गुनाह किया ही नहीं है। तीनों की माएँ यही कहती हैं कि हमारे बच्चों ने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है, तुम लोग तो बस बेबुनियाद मेरे बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। और देखिए पुलिस वालों ने, मैंने पहली एप्लीकेशन DPO को दी है, उसके अंदर मैंने ये वाज़ेह तौर पे बताया कि तीनों जो है ना, इन 2 लड़कों ने पहले मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मैं यहाँ से चुप करके मैंने कुछ नहीं किया, तो उन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ की है, और पुलिस वालों ने उन दोनों को निकाल दिया। फिर जब मैं ज़्यादा चीखी और मैंने सिटीज़न पोर्टल पे आई हूँ, तो उधर उन्होंने आके उनको सहूलत कार दे दिया। स्पॉटर देने के बाद हत्ता कि एक विक्टिम का बयान काफ़ी होता है इस चीज़ के लिए कि बच्ची खुद बता रही है कि इन तीनों ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, और मेरे ख्याल में कि अदालतों में सिर्फ विक्टिम का ही बयान चलता है। उसके बाद उसने ये बयान देने के बाद उसने सिटीज़न पोर्टल पे भी इस चीज़ का बयान दिया है कि ये तीनों लोग थे जिन्होंने 1-2 बार मेरे साथ किया है। जो कामरान है वो मेरे साथ मुसलसल करता रहा है।
उधर से उसके बाद भाई जब ज़िमनियाँ लिखी गई हैं तो ज़िमनियों में पुलिस वालों ने इनको बेबुनियाद करके ना इनको फारिग कर दिया, मतलब कि इनका जो ना छोड़ दिया इनको, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। बास अफराद उनके साथ शामिल हैं, ऊंचे तबके के लोग उनके साथ शामिल हैं, चौधरी लोग उनके साथ शामिल हैं। उनको किसी की बेटी की और किसी की माँ की इज़्ज़त का एहसास नहीं है। वो अपनी बरादरियाँ और अपने तबके बचा रहे हैं और वो उनके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। दोनों लड़कों के साथ, कामरान के साथ नहीं, उन दोनों लड़कों के साथ वो कोऑपरेट करते हैं। कामरान जुडिशल हो चुका है, उसको तो सज़ा होगी। मेरा मेन मकसद वज़ीर आज़म को भी, मेरे सब पूरी आवाम को यही है कि ये देखें जो गुनाह उन दोनों ने किया है, मैं इसलिए यहाँ पे आके बता रही हूँ कि जो उन दोनों ने गुनाह किया उसकी सज़ा भी तो उनको मिले ना। जो उन्होंने मेरे साथ किया है, जो मेरी बेटी के साथ किया है, उनको उस गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आज हम उनको छोड़ देंगे, कल किसी और की बच्ची के साथ, किसी और की माँ के साथ फिर होगा यही वाक़या। अब तक कानूनी कार्रवाई क्या हो चुकी है? उम्मीद है आपको कि इंसाफ मिल जाएगा आपको? मैंने अल्लाह ताला के साथ, कहते ना कि अल्लाह के ऊपर मेरा भरोसा है भाई। अल्लाह ताला के अलावा मेरा किसी की ज़ात के ऊपर भरोसा नहीं है। पुलिस वाले मुझे तो जैसे ना सब्ज़ बाग दिखाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ज़िमनियों के अंदर उन्होंने उसको बेबुनियाद कर दिया। और एक ज़िमनी के अंदर उन्होंने सारा, मेरे वाले केस में सारी उन्होंने स्टार्ट में उन्होंने बताया जी इनका ख़ानदानी रंजिश थी, लड़के जो आफ्ताब है उससे इसने पैसे लेने थे, इसने देने थे, कपड़े का कोई मामला था। हत्ता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 20,000 की खातर यूँ अपनी इज़्ज़तें तो नहीं ना उछालनी थी, अपनी बच्ची की इज़्ज़त के लिए तो नहीं ना इस्तेमाल करना। औकात क्या 20,000 की? वो कहते हैं कि इस औरत ने हमारा 20,000 देना था, कभी कहते हैं कि किसी पंचायत में हमने इसको 20,000 दे दिया। देखिए उनके देने थे मैंने पैसे, तो फिर उन्होंने मुझे क्यों दिए? ठीक है ना। पुलिस की एंड मेरे वाले केस में उन्होंने एंड पे लिखा है जी इनका वाज़े तौर पे हो चुका है कि रेप करना, घर के अंदर दाखिल होना और ब्लैकमेलिंग इनकी वाज़े है। तो रबिया वाले केस में उन्होंने बेबुनियाद कर दी है। और मैंने फिर इन्वेस्टिगेशन जो DPO के पास दोबारा रखवाई है। मैंने कहा मेरी इन्वेस्टिगेशन से मुझे तसल्ली नहीं है। मैंने हाई कोर्ट में भी इन्वेस्टिगेशन की अपील की है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं गई। IG पंजाब को भी मैंने एप्लीकेशन दी है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन दोबारा करवाएं। ये दोनों लड़के नामजद थे, इनको किस बुनियाद पे पुलिस वालों ने बेगुनाह साबित किया है वो बात मुझे वाज़े तौर पे बताएं। उसमें ये लिखा है जी एक ख़ानदानी रंजिश और पैसों का लेन देन था, इसकी वजह से इन्होंने इसको ऐड किया था और हत्ता कि इनका कोई रोल नहीं है। और एक विक्टिम बता रहा है कि मेरे साथ इन लोगों ने किया है। अब आप बताएं कि विक्टिम का बयान ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पुलिस वालों ने बेबुनियाद बात की है वो ज़रूरी है? यहाँ पे मैं सिर्फ एक तल्ख जुमला ज़रूर इस्तेमाल करूँगा, ऐसी रियासत पे लानत हो जिस रियासत के होते हुए हमारी माएँ बहनें महफूज नहीं हैं। हम ऐसे मुल्क का क्या करेंगे? ऐसा मुल्क जो आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया था, उस मुल्क में हमारी बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं हैं। हम उस मुल्क का क्या करेंगे? इससे अच्छा था हम इंडिया के साथ रह लेते, इससे अच्छा था हम गोरों के साथ रह लेते। चलो हमें फिर मज़हब का ना पता होता, हम गैर मुस्लिम होते, हमें कुछ मालूमात ना होती, हमें अपना हक लेना ना आता, हमारे पर हिंदू हम पर जुल्म करते, हमारी इज्जतें लूटते तो हम तस्लीम कर लेते। लेकिन सर आप मुसलमान हैं, आप एक मुस्लिम रियासत को चला रहे हैं। आपके मुल्क में एक घर की माँ बहन बेटी तबाह हो रही है और आप खामोश सोए हुए हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, ये रबिया की दूसरी बहन भी है, उसका भाई भी है। रबिया की बहन के जहन में क्या बातें आती होंगी? आप ये तरबियत कर रहे हैं हमारे बच्चों की। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की मालूमात हैं कि हमने फंड कितने खाने हैं, हमने दूसरे ममालिक से कितना पैसा लेना है, हमने अपनी कौम से टैक्स कितना निकलवाना है। आपको ये मालूम नहीं है कि एक इस्लामी रियासत में जो जुल्म बेटियों पर हो रहा है उस जुल्म का जिम्मेदार कौन है। आपको ये मालूम नहीं है कि जिस रियासत में कुरान पाक है वहाँ पे इस्लामी निज़ाम नहीं है, वहाँ पे अदालतें खामोश हैं, वहाँ पे हमारे वकील खामोश हैं, कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। किस जहान में हम रह रहे हैं? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ी सी शर्म कीजिए। अल्लाह ने कहबान।